प्रश्नवाली 2.2 कक्षा 10वीं 2 अंक में आने वाला क्वेश्चन है। पक्का आपको 2 अंक में क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड में। अब आप देख रहे हैं एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। नीचे अपन को संख्याएं दी गई है वो है। तो ये आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आपकी बुक में कैसे दिए गए हैं और एग्जाम में कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो अपन को इस तरह से 6 क्वेश्चन दिए गए। पहला 1/4 माइनस का 1 पहला करेंगे, फिर उसके बाद अपन बारी बारी से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर ली है तो आप ये मान लेना ये 6 और 6 12 सवाल आपको एक ही एक्सरसाइज में आपको कम से कम बता रहा मैं 8 नंबर पूरे आ जाएंगे। 8 नंबर आपके कहीं भी नहीं जा सकते। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन अपना देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास में कुछ इस तरह से, शून्यकों का योगफल। अब मैंने बताया था शून्यकों का योगफल अपन को किससे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। किससे दिखाएंगे अपन शून्यकों के योग को, अल्फा प्लस बीटा से। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से। किसे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अपने पास में, 1/4 दिया उसने, 1/4 कितना दिया उसका मान, 1/4 दिया है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से दिखाते हैं। इसका मान कितना दिया अपन को, -1। कितना दिया इसका मान, -1 दिया है। ठीक है, अब आपको द्विघाती बहुपद बनाना है। अतः द्विघाती बहुपद बनाने के लिए अभिष्ट द्विघाती बहुपद के लिए अपने पास सूत्र है अभिष्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब देखें क्या फॉर्मूला है, x² माइनस, फॉर्मूला माइनस आएगा, x² माइनस शून्यकों का, x² माइनस शून्यकों का योग, ब्रैकेट में लिखना शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। लिख देंगे अपन शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया था 1/4, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया था आपको -1। अभिष्ट हो जाएगा आपके पास में अभिष्ट द्विघाती बहुपद x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप देखें x² तो आपके पास में वैसा ही है, ये माइनस लगा दी मैंने। शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4, ये 1/4 ब्रैकेट में रख दो और ये x, ये वाला x एज इट इज लिख दिया। शून्य को योगफल 1/4 था, 1/4 रख दिया। शून्य को गुणनफल कितना दिया, -1, ये प्लस तो प्लस लगा दो और ये -1 दिया है तो अपन ने 1 ले लेंगे। एक बार और समझ ले, x² वैसा ही माइनस वैसा ही, शून्यकों का योगफल कितना दिया 1/4 वो रख दिया अपन ने, और यहाँ पे x आ रहा था इंटू का निशान लगा के ब्रैकेट लगा मैंने x रख दिया, प्लस ये प्लस आ गया। शून्य गुणनफल कितना -1, मैंने -1 रख दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये हो जाएगा x² माइनस 1 का इंटू एक्स में कराएंगे x/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का इंटू एक्स में कराएंगे x/4 प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे -1 हो जाएगा। प्लस का इंटू माइनस में होगा -1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें प्लस का इंटू माइनस का -1 हो गया। अब आगे देखते हैं अपन इसके बाद क्या है। इसके बाद में दिया है आपको x² माइनस x/4 -1। अब अपन को इसको द्विघाती बहुपद बदलना है। आप अच्छे समझ सकते हैं, जिसके बटे में 4 आ रहा है उसे छोड़कर दोनों तरफ अपन 4 से इंटू करा देंगे। ठीक है ना, इस 4 का इंटू इसमें भी कराएंगे 4x² माइनस का 1, 4 का इंटू -1 में कराएंगे -4। ठीक है, 4 का इंटू मैंने x² में करा दिया 4x² माइनस का x हो जाएगा, 4 का इंटू 1 में कर देंगे -4। ये बटे का 4 अपन बराबर में क्या मानते थे, 0 मानते थे, वो 0 में जाके इसके साथ वो 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बराबर में जब भी अभी अपन ने
ऊपर वाले क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन किए उसमें अपन ने सब में क्या माना था, लास्ट में 0 मान रहे थे, 0 माना था, तो ये 4 का गुणा 0 में करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखने जा रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझें आप ध्यान से, देखें जल्दी से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, क्या दिया है, √2 ये दिया है √2 और 1/3। ठीक है, √2 और 1/3। अब यहाँ भी अपन शून्यकों का योगफल लिखते हैं, देखना ध्यान से। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया है। उसके बाद में आप देखें शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/3। कितना दिया इसका मान, 1/3, तो अपन ने 1/3 रख दिया। आगे देखिए अपन, अतः अभिष्ट द्विघाती बहुपद, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस क्या लेंगे फॉर्मूला, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग ले लो, ये योगफल शून्यकों का योग क्या हो गया, शून्यकों का योग कोष्टक बंद और x, फिर क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये जाएगा शून्यकों का गुणनफल, क्या जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो गया। x² वैसा ही माइनस, बताओ किसका मान दिया है, शून्यकों को योग का मान कितना दिया अपन को, शून्य को योग दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, तो यहाँ पर रख देंगे √2 और इसके साथ एक सारा, तो अपन ने x ले दिया, ले लिया x, प्लस का निशान लगाओ, गुणनफल कितना दिया 1/3, तो अपन कितना ले लेंगे 1/3 ले लेंगे। अब आप देखना इसके एक के नीचे 3 आ रहा, तो 3 का गुणा अपन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो गुणा कराते सबसे पहले अपन, ये हो जाएगा 3x², 3 में करा दिया 3x²। उसके बाद देखें आप माइनस का इसमें गुणा कराएंगे 3√2x प्लस का 1, ये 3 का चल जाएगा, 3 का गुणा 0 में हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लें एक बार और इसे। अपन को दिया गया था, क्या दिया गया था क्वेश्चन में अपन लोगों को, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया था। उसके बाद देखो, अतः अभिष्ट द्विघाती बहुपद हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग x, शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योग √2 दिया और ये x आ जाएगा, प्लस का निशान लगा के गुणनफल 1/3 हो जाएगा। 3 का इंटू इसमें कराएंगे 3x², 3 का इंटू √2 में होगा 3√2x और ये प्लस का 1। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहाँ प्लीज़ लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके हाथ में 0 और √5, 0, √5। तो 0 जो आगे दिया है आपको, क्या दिया था, अपना क्वेश्चन पढ़ा था शून्यकों का योग, तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग, योग या योगफल एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया अपन को, √5। कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया गया है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अपन को √5 दिया गया है। अब आप आगे देखें, क्या देख रहे हैं आगे, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, अतः द्विघात अभिष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, बराबर x² माइनस शून्यकों का योग
कोष्टक बंद करके क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स, प्लस का निशान लगा के शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अपन को √5 दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल को अपन किससे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा प्लस बीटा रख देंगे और ये एक्स प्लस गुणनफल अल्फा इंटू बीटा रख देंगे, अपन अल्फा इंटू बीटा रख देंगे। आगे चल के 11th क्लास में आपको 12th क्लास में इसी तरह से याद रखना है इसे। ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखें, आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, मान 0 दिया गया, 0 इंटू का निशान लगा के एक्स प्लस इसका मान कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान √5, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया, 0 रख देंगे। देखो आगे एक्स स्क्वायर 0 का गुणा कराएंगे तो 0 मिलेगा प्लस का √5। अब 0 की संख्या घटाओ या जोड़ो वही संख्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस के √5 के मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के √5। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ रही सबको इतनी बात समझ में आ रही हो तो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है आपको 1 1, क्या दिया है अगले क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन है 1 और 1, 1,1 लिखते अपन। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी अपन कितना दिया है, 1 दिया है, दोनों की वैल्यू 1 1 दी है। फॉर्मूला लिखो, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद। अभिष्ट द्विघात बहुपद के बारे में अपन देखते हैं क्या है। अभिष्ट द्विघात बहुपद है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद करके एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अपन अल्फा प्लस बीटा से दिखा सकते हैं और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी अपन को, 1, ये 1, ये गुणा का निशान लगा के एक्स दोनों के बीच में काई का निशान रहेगा, इंटू का निशान रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, कोष्टक लगा हो तो गुणा का निशान रहेगा। उसके बाद में प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, एक्स स्क्वायर 1 का इंटू एक्स में कराएंगे एक्स प्लस का 1 मिलेगा, 1 का इंटू मैंने 1 में करा दिया एक्स और 1 के मिल जाएगा आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आ रही सबको बात समझ में, तो ये आपका राइट आंसर भी हो चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये आपकी द्विघाती बहुपद बन चुकी है। आपको मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप लिखिए। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन था उसका आंसर बता रहा हूं मैं, एक द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ ही इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि यहाँ मैं आपको तुलना करके बता दूंगा ये द्विघाती बहुपद बन गई। अब यहाँ देखें क्या था उसका आंसर, आंसर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तुलना करें, एक्स स्क्वायर वाला पद, यहाँ कोई गुणांक नहीं आ रहा, मतलब ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में आप देखें ए का मान 1 हो गया, उसके बाद देखें बी एक्स, ये एक्स आ गया और बी का मान कितना हो जाएगा -1, सी का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये आपकी द्विघाती बहुपद बन चुकी है। एक्स स्क्वायर टर्म आनी चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए,
चरपद वाला आना चाहिए, अचरपद वाला आना चाहिए, ये बन चुका है। ठीक है, और ये कल वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मैंने यहाँ पे दे भी दिया है। इतनी बात आ गई क्या सबको समझ में अच्छे से? अगर आ गई हो तो अपन और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब अपन देखने जा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। अब लिखते हैं अपन शून्य को का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये दिया 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 1/4। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा? बराबर का निशान लगाओ, x² माइनस शून्य को का योग x प्लस शून्य को का गुणनफल। x² माइनस शून्य को का योग x प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, उसके बाद में आप देखें x² माइनस इसे दिखा देंगे अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद देखें आप x² माइनस इसका मान कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -1/4 है, माइनस का 1/4 और ये x प्लस इसका मान कितना दिया? 1/4। ये अपन ने क्या रख देंगे? 1/4 रख देंगे 1/4। उसके बाद में आप देखें ध्यान से बिल्कुल, x² माइनस माइनस प्लस 1 का इंटू एक्स में कराएंगे x अपन में 4 प्लस का 1/4, x अपन में 4 प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, x अपन में 4 प्लस का 1/4 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप देख रहे हैं तो x/4 दिया 1/4 दिया। आप चाहे तो दोनों तरफ 4 आ रहे हैं, दोनों में से एक 4 लेंगे अपन, इस 4 का इंटू इसमें करा देंगे, इसमें करा देंगे। या फिर मैं एक स्टेप और बढ़ा के बताता हूँ, यहाँ पे अपन क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? एलसीएम। 4 आ गया एलसीएम। इसके बारे में कुछ नहीं, अपन क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया। आप देखें 1 का इंटू 4 में कराएंगे 4 आएगा, 4 का इंटू एक्स में करा देंगे 4x²। 1 का इंटू 4 में कराया 4 का इंटू एक्स में करा देंगे 4x² प्लस 4 का इंटू 4 में कराएंगे 1 आएगा, 1 का इंटू एक्स में कराएंगे x, और यहाँ पे 4 का इंटू 4 में कराएंगे 1 आएगा, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इंटू 1 में कराएंगे तो 1 ही मिलेगा। एक बार हो देंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अपन को 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें आप 1 का डिवाइड 4 में करेंगे, कितना करेंगे? 1 का डिवाइड 4 में करेंगे अपन कितना मिलेगा? 4। 4 का इंटू अपन किस में कराएंगे? x², 4x²। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 का इंटू एक्स में कराएंगे x मिलेगा, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 का इंटू 1 में कराएंगे 1 हो जाएगा। 4 गुणा में उधर जाके 0 के साथ 4 का गुणा 0 में हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास में 4x² प्लस x प्लस का 1, 4x² प्लस x प्लस का 1, यही आपका राइट आंसर है। 4x² प्लस x प्लस का 1, ये आपका द्विघाती बहुपद है, यही आपका राइट आंसर है। अतः द्विघात बहुपद अपन ये लिख सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस का 1 है। ठीक है, ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया? ये आपका मैंने आपको 5वें नंबर क्वेश्चन बता दिया है। अब अपन देख रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया है आपको 4 और 1। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 4 और 1। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल मान लें या योग मान लें, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया अपन को? 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई है। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद,
अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणन प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखें आप आगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योग कितना दिया अपन को 4 दिया है, तो अपन यहाँ पे 4 और इंटू का निशान लगा के x लिख देंगे क्योंकि ये x आ रहा ना, दोनों के बीच में गुणा का निशान है। ये आपको समीकरण याद करनी ही अच्छी तरह से याद कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, और इसकी वैल्यू कितनी दी है अपन को, प्लस का निशान लगा के 1 रख दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या? आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो आपको एक बार और वीडियो को देखना है, और भी दिक्कत आ रही हो तो आप ये कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर कहीं से मिल जाएंगे इसमें आपको, तो उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये दोनों बात आप अच्छे से समझ कर इसका आप जवाब दे सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कल मैंने आपसे बोला था कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको क्रमशः दिया गया है, जो आपको 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है ना, ये 2019 के पेपर में पूछा गया था, वही क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये बोला था मैंने, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक बाइनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोस मतलब शून्य होता है r -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्रमशः दिए गए हैं, क्रमशः होता है, और प्रोडक्ट मतलब आपको पता है गुणनफल होता है, और सम मतलब आप जानते हैं योग होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन किसको बोलते हैं, बहुपद को तो पाइनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा आपका द्विघात हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था। अब इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको 2019 के पेपर में आया था। ठीक है, 2019 के पेपर में आया था। कैसा आएगा क्वेश्चन, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लेंगे यहीं से, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। क्या दिया है, शून्यकों का योग गुणनफल -3 और 2 दिया गया है। ठीक है, तो -3 आप ये मान लो, कोई भी क्वेश्चन 2019 का एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है आपका। अब आप देख रहे हैं क्या था, -3 और 2। अब लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप आगे देख रहे हैं क्या सब आगे इसमें आप देख रहे हैं, तो आप इसे देख के बताइए। और आगे आपको दिया गया है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, -3, ब्रैकेट लगा के -3, और ये एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2, ये 2 रख दो,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस के 2, ये आपका राइट आंसर है, प्लस के 2 हो जाएंगे। अतः द्विघाती बहुपद, अतः द्विघाती बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उसमें ना कल के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है एक बार आप ध्यान से समझ लें उसे। ठीक है, ये आपके पास में 2 अक्ष हैं, एक तो y हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक, आ रही बात समझ में, एक y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चों को बताना है। अब आप देखें कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से इसका ग्राफ बना हुआ है। आ रही क्या मेरी बात समझ में, इस तरह से इसका ग्राफ बना हुआ है। इस क्वेश्चन में आप समझ ही गए होंगे सभी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है। शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। कल के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दे चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। एक द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। आप अच्छे से इस क्लास को अटेंड करके अच्छे से इनको समझ के इनको इतनी अच्छे से कर लें कि आपके इसमें क्वेश्चन आए तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने बताए थे 1 वाले, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो 4 नंबर में आपको आएगा। 2019 में जो दोनों क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। धन्यवाद।